हम लोगों ने पूर्ण किए हैं और आपने योगानुशासनम ये अधिकार सूत्र पढ़ा है और योगा चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त की वृत्तियों का निरुद्ध हो जाना ही योग है। ये परिभाषा भी आपने पढ़ ली है। जब ये स्थिति हो जाती है तब क्या होता है? प्रश्न ये पैदा होता है कि जब चित्त ने अपना कार्य कर लिया, वो निरुद्ध हो गया। निरुद्ध चित्त जब निरुद्ध हो जाता है, अपने नए कार्य करना बंद कर देता है, पीछे का तो संस्कारों में रहता है। पर जब संस्कार भी छिन्न हो जाते हैं, क्षीण हो जाते हैं और चित्त निरुद्ध हो जाता है, उस समय जीवात्मा की जो बोधा है, जो चित्ती शक्ति है, उसकी क्या स्थिति बनती है, ये प्रश्न है और इसका उत्तर तीसरे सूत्र में दिया गया है। अगर कोई व्यक्ति योग करेगा तो उसका होगा क्या, परिणाम क्या हो? तो इसका उत्तर दिया है तदा। तदा तदा माने तस्मिन काले, उस समय। तदा ये अव्यय पद है, आप इसको चाहे तो नोट कर सकते। तदा एक अव्यय पद है, उसका अर्थ है उस समय। तदा अव्ययम पदम और डैश करके लिख दीजिए उस समय। तदा, हाँ तदा, तदा माने उस समय। ये पृष्ठ 73 पे आचार्य जी? हाँ 73 पृष्ठ है जी जी। तदवश्य चेतसी, नहीं, वो तो जो मैंने प्रश्न बता दिया, उस अवस्था में जब चित्त निरुद्ध हो जाता है तब आपकी आत्मा का क्या होता है? तदा दृष्टा स्वरूपे। हाँ ये सूत्र, तदा दृष्टुः स्वरूपे वस्थानम। तदा दृष्टुः स्वरूपे वस्थानम। तदा दृष्टुः, तदा अव्यय पद है, इसका अर्थ है उस समय। जी राजवीर जी कुछ कह रहे हैं। नमस्ते आचार्य। असल में मैं ये पूछना चाह रहा था, ये तदा दृष्टु स्वरूपे के आगे एस जैसा कुछ लिखा हुआ है, इसको क्या बोलते हैं? इसको प्रोनाउंस नहीं करते हैं क्या? इसका नाम है अवग्रह। जो एस है उसका नाम है अवग्रह। उसका जो आकार है आप देखिए कैसा बना हुआ है, एस का, जो अंग्रेजी का एस जैसा, तो वही दिखा रहा है कि जो अवस्थानम शब्द में आ था, वो आ उधर से हो करके और रेखा बता रही, एस का निशान जो है वो इधर आ करके स्वरूपे के ए में आके घुस गया है। अच्छा। जो अवस्थानम का आ था वो स्वरूपे के ए में चला गया अंदर। हाँ जी। जो रेखा खींची ने दिखा रही कि इधर से आकर के इधर से एस उसके अंदर चला गया आ। हाँ जी। अब वो आ ए में चला गया, इसलिए उसका अलग से उच्चारण नहीं करना है। ठीक है ठीक है ठीक है। जब हम छंद उसको संधि जब तोड़ेंगे उस समय हम स्वरूपे अवस्थानम लिखेंगे। अच्छा। लेकिन जब शुद्ध सूत्र का उच्चारण करेंगे संहिता में तो सीधा पाठ करना, तदा दृष्टुः स्वरूपे वस्थानम। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य। इसका नाम है अवग्रह। तो लिखें तदा, तदा माने तदा अव्यय पद है और इसका अर्थ है उस समय। दृष्टुः, दृष्टुः इसके आगे लिख दे छह, षष्ठी का एक वचन, 6-1, 6/1, यह षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। इसका अर्थ है दृष्टा का। इसका अर्थ लिखिएगा दृष्टा का, और दृष्टा के दो अर्थ लिखिए, फिर बाद में बताता हूं कि इसे दो अर्थ क्यों लिखवाया जा रहा है। दृष्टुः दृष्टा का और दृष्टा के दो अर्थ लिख लीजिएगा। षष्ठी विभक्ति का एक वचन है तो संकेत करने के लिए 6/1।
तृतीय विभक्ति का एक वचन। आचार्य जी, जी, ये में कोई नीचे री भी लटकाता है देमा, वो किसके लिए है? जब हम इसका जो मूल रूप है तो दृष्टि नीचे री लगा हुआ रहेगा। तो वो तो ट्री पर री है, ट्री पे दा पे कह रहा हूँ, दा पे। वो दा में वो तो द्रा है ना, रा है, री नहीं है। नहीं दृष्टा, दृष्टा त्री मतलब री में री भी एक होता है क्या किसी में दा में? नहीं, सुनिए, जब दृष्ट धातु से देख लिया इस अर्थ में कथा प्रत्यय करेंगे तो री रहेगा। अच्छा, और जब देखने वाला इस अर्थ में करेंगे तो रा रहेगा। इसका सूत्र अगर आप लोग ऐसा न लगे कि बहुत भारी कर दिया तो मैं आपको सूत्र बता सकता हूं। अच्छा, व्याकरण का सूत्र है सृजि त्रिशोर झल्यम अकीति। तो वो त्री री किसमें लटकता है? वो त्रिद है, देखा हुआ इस अर्थ में लटकता है। देखा हुआ में त्री है, देखा हुआ में री लटकेगा और देखने वाला में रा हो जाएगा। देखने वाला और देखा हुआ, अच्छा इतना अंतर हो जाएगा। हाँ, री में रा में इतना अंतर हो जाएगा। दृष्टि और दृष्ट, हाँ, वो तो दोनों में री है, उसमें तो दोनों में री है जी। देखने वाला जब करेंगे तो रा होगा। पुलिस जी कौन सा वो है, एक बार और बता दीजिए सूत्र। तो री लटकेगा ना, है? देखने वाले में तो री लटकेगा हाँ जी, हाँ जी। और देखा हुआ में रा हो जाएगा। हाँ, देखने वाला में रा होगा। और क्या सूत्र है? तीसरा तीसरा देखने वाला में रा हो। सूत्र है पाणिनि व्याकरण में छठे अध्याय के पहले पाद में। सब लोगों को भारी न लगने लग जाए इसलिए ये सूत्र 6:1:57। एक सत्तावन सृजी किशोर जल्यम कीति। हाँ, सृजि त्रिशोर झली अम आकीति, झली अम आकीति, ठीक है। झल्यम अकीति, झली अम आकीति। सृजि त्रिशोर, सृज और दृश दो धातुओं में अगर कोई झलादि प्रत्यय हो लेकिन कित ना हो, अरे कितना कित ना हो, जैसे दृष्टा बनाएंगे, दृष्टा तो कथा प्रत्यय कित है, तो वहां तो रा नहीं होगा। अच्छा, पर जब ता प्रत्यय मतलब झलादि प्रत्यय हो लेकिन कित ना हो, तब री को रा हो जाएगा। अच्छा, तब दृष्टा बनेगा, दृष्टा देखने वाला। दृष्ट माने देखा हुआ, दृष्टि माने देखने का साधन, और दृष्टा माने देखने वाला। दृष्टि, दृष्टा, दृष्टा, दृष्टा। पूरे शब्द की चाबी गाड़ी जहां फंसेगी वहां पाणिनि जी की चाबियां हैं। तुरंत ताला खुलेगा। सृजि त्रिशोर झल्यम अकीति। और मेरी खोपड़ी में सब खोई पड़ी हुई है पूरी खोई पड़ी हुई है। इसी के लिए खोपड़ी कहते हैं। इसका नाम खोपड़ी इसीलिए है। सृजि त्रिशोर झल्यम अकीति है। तीन हो गए। ये हो गया दृष्टा। दृष्टा का अर्थ करिए, दृष्टा देखने वाले का या देखने वाले के। तो अपन लिखा थे दृष्टु,
दृष्टु द्रष्टु, द्रष्टु इसको लिखे 6-1 माने षष्ठी विभक्ति का एक वचन है ये। दृष्टा का या दृष्टा के? हाँ, दृष्टा का या दृष्टा के। जी। स्वरूपे अपने रूप में, स्वरूपे यह सप्तमी का एक वचन है, 7-1 लिख दीजिएगा इसको। 7-1 सप्तमी का मतलब में, तो स्व अपने रूप में। अवस्थानम, अवस्थानम माने अवस्थिति, ठहराव, विश्राम। अवस्थान मतलब अवस्थिति, ठहराव, विश्राम। ये शब्द का अर्थ हो गया और विभक्तियों का ज्ञान आपको हो गया कि कौन से शब्द में इसमें कौन कौन सी विभक्तियां हैं। तदा अव्यय पद है, उसका कोई रूप नहीं चलता। द्रष्टु षष्ठी का एक वचन है, उसका द्रष्टु, और स्वरूपे में सप्तमी है तो स्वरूप में। अवस्थान मन अवस्थान, स्थिति, ठहराव, बैठक, विश्राम, ये हो जाती है। इसमें कौन सी विभक्ति है आचार्य जी? प्रथमा? प्रथमा का एक वचन, प्रथमा का एक वचन अवस्थानम। नपुंसक लिंग का शब्द है अवस्थानम, अवस्थाने, अवस्थानानि। ये नपुंसक लिंग एक वचन है, अवस्थानम। लीट प्रत्यय है। न न न लिट नहीं, अवस्थानम में तो अब उपसर्ग है, और ल्यूट प्रत्यय, ल्यूट आधा ला या ल्यूट, वही कहा ल्यूट, ल्यूट, ल्यूट प्रत्यय। हाँ ल्यूट प्रत्यय कहिए उसको, ल्यूट। तो स्था से अन हो गया तो स्थान हो गया। अवस्थान माने ठहराव, रुकावट, विश्राम। तदा तब दृष्टा, दृष्टा का दृष्टा के, दृष्टा का दृष्टा के। अवस्थानम प्रथमा का एक वचन है, अवस्थानम माने ठहराव। यह हो गया शब्दार्थ। अब छोटा सा भावार्थ लिख लीजिए। जब चित्त की वृत्तियां, जब चित्त की वृत्तियां एकाग्र अथवा निरुद्ध हो जाती हैं, तब दृष्टा जीवात्मा का, दृष्टा बराबर जीवात्मा का, ऐसा लिखिएगा। दृष्टा बराबर जीवात्मा का, दृष्टा जीवात्मा का स्वरूपे अपने रूप में, अवस्थान माने अवस्थिति हो जाती है, अवस्थिति हो जाती है। मतलब अपने मूल स्वरूप में आ जाता है वो। जीवात्मा अपने मूल स्वरूप में आ जाता है। अब इसका लिखिए अर्थ नंबर 2। इस सूत्र के 2 अर्थ करेंगे। जी। अर्थ नंबर 2 लिखिए। मतलब भावार्थ में दूसरा भावार्थ यूं? भावार्थ में दूसरा भावार्थ। मैंने जो के लिखवाया था ना 2, जी। दृष्टा के दृष्टा का, इसलिए उसका अर्थ बदलेगा। दूसरा अर्थ हम लोग करेंगे, अर्थ नंबर 2। तदा माने, तदा योग के द्वारा चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाने पर, योग के द्वारा चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाने पर योग के द्वारा चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाने पर जीवात्मा का
परमात्मा के, दृष्टा माने जीवात्मा परमात्मा दोनों, लेकिन जीवात्मा बोलेंगे तो का बोलेंगे, परमात्मा बोलेंगे तो के बोलेंगे। दृष्टा परमात्मा के, अच्छा जी, आत्मा का है व्यक्तियों का निरोध हो जाने पर जीवात्मा का परमात्मा के परमात्मा के स्वरूप में, स्वरूप में अवस्थान अर्थात अवस्थिति हो जाती है। तो एक में तो आ गया कि जीवात्मा का अपने स्वरूप में हो जाता है, एक बार परमात्मा के स्वरूप में अवस्थित हो जाता है। हाँ, दोनों अर्थ इस सूत्र के हैं, सब लोगों ने दोनों अर्थ किए हुए हैं। मुनि जी अभी लिखवाया आपने स्वरूप में अवस्थानम माने अवस्थान स्थिति हो जाती है, तो दृष्टा जीवात्मा अपने स्वरूप में हो जाता है और दृष्टा जीवात्मा परमात्मा के स्वरूप में हो जाता है। एक ही सूत्र से दोनों अर्थ निकलेंगे, दृष्टु परमात्मा के, दृष्टु जीवात्मा के स्वरूप में स्थिति होती है। जीवात्मा का परमात्मा का एक ही स्वरूप है क्या? नहीं, परमात्मा का स्वरूप आनंद है जी, जीवात्मा सच्चित है, आनंद से वंचित है। तो एकाग्र अवस्था में मतलब निरुद्ध अवस्था में तो वो आनंद स्वरूप हो जाएगा। कौन? जीवात्मा आनंद स्वरूप कभी नहीं होगा। अच्छा, जीवात्मा आनंद स्वरूप कभी नहीं होगा। मतलब तदाकार तो हो जाएगा परमात्मा से। हाँ, आनंद हो जाएगा, आनंद स्वरूप नहीं होगा। आनंद में अवस्थित हो सकता है, जीवात्मा आनंद में स्थित हो जाएगा जी, लेकिन आनंद स्वरूप नहीं हो पाएगा। अपनी आनंदमय हो जाएगा। आनंदमय हो जाएगा, ये ठीक है। तो सूत्र समझ में आ गया ना। तब जब जीवात्मा अपनी वृत्तियों का निरोध कर लेता है, तब वह जीवात्मा अपने स्वरूप में अथवा अपने पिता परमेश्वर के स्वरूप में स्थित हो जाता है। तो अच्छा, जीवात्मा का क्या स्वरूप है फिर? चित्ती शक्ति वे पुरुषा, पीछे कल पढ़े थे हम लोग। चित्ती शक्ति, हाँ, चित्ती शक्ति, चेतना शक्ति। चेतन तो है ही वो, चेतना शक्ति ऐसे अलग से क्या? चेतन, अगर आप कहेंगे जीवात्मा चेतन है, इसका मतलब हुआ कि कुछ और भी है। और चित्ती शक्ति कह देंगे तो कुछ और नहीं, वो शक्ति रूप ही है। जैसे कोई संसार का पदार्थ जड़ है अथवा चेतन, अगर हम उसको जड़ या चेतन कहेंगे तो चित्ती शक्ति नहीं कह सकते। चित्ती शक्ति जीवात्मा ही हो सकता है, शरीर के साथ में वो चेतन है। हम तो आचार्य जी अब तक यही मानते हैं कि जो है योगस्थ चित्त वृत्ति निरोधा हो जाने पर जीवात्मा अपने शुद्ध स्वरूप में अवस्थित हो जाता है। हाँ, उसका शुद्ध स्वरूप चित्त और सत है। हाँ, उसका शुद्ध स्वरूप सच्चित है जी। ईश्वर के स्वरूप में आनंद भी, आनंद सच्चित के साथ आनंदमय है। तो आत्मा का स्वरूप हर समय है, सत और चित, चाहे वो उसमें रहे, योग में निरुद्ध जाए या ना जाए, या निरुद्ध हो या ना हो, तब भी तो रहेगा, नहीं रहेगा। जीवात्मा, ये सत और चित जो है, ये तो जीवात्मा की चीजें हैं जी। और सतोगुण रजोगुण जो है वो चित्त के हैं जी। तो जब जीवात्मा चित्ती शक्ति चित्त के साथ रहती है तो रजस और तमस से प्रभावित होकर के वो भी सांसारिक रहती है। जब वो उससे अलग हो जाती तब वो अपने रूप में आती है।
सांसारिक रूप में वो स्वरूप नहीं रहता है आत्मा का, जीवात्मा। आत्मा अपने स्वरूप में रहते नहीं। वो तो जैसे मान लीजिए हम संध्या कर रहे हैं, आप संध्या करते समय कहीं मच्छर काटा या कहीं दर्द हुआ तो हम कहाँ होते हैं? जैसे शराबी होता है एक तरह से, जहां दर्द होता है वहीं पहुंच जाते हैं। जब हम चित्त को जब निरुद्ध कर देते हैं, उस समय ही जीवात्मा अपने रूप में पहुंचता नहीं था। तो अभी नीचे अगला सूत्र आ रहा है, वृत्ति सारूप्य मित्रत्र। अगला सूत्र तो देखिए, चौथा। आचार्य थोड़ा सत और चित्त के बारे में बता दें। नहीं, सत माने सदा विद्यमान रहने वाला जी, और चित्त का मतलब चेतन रहने वाला, चित्त शक्ति के रूप में रहने वाला जी, उसकी जो चेतना है, जो चित्त है, वो उसकी शक्ति है जी। सदा विद्यमान रहने वाला और चेतन शक्ति रूप। आत्मा सच्चित है, हाँ, सच्चित है। परमात्मा सच्चिदानंद। परमात्मा सच्चिदानंद है। उसी आनंद की कमी तो हम लोग ये योग दर्शन पढ़ रहे हैं। तो जो उसका आत्मा का जो चित्त है, उसके कारण से ही आत्मा डिस्टर्ब होता है। हाँ, सुख दुख आदि भोगता है उसी के चक्कर में। अच्छा, तो अगर वो एकाग्र हो जाए चित्त की शक्ति, तो फिर आत्मा को फिर आनंद की अनुभूति होने लगेगी। हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल। ये भी तो कहा चित्त की शक्ति उसको संभालना है। चित्त के कार्य का परिणाम को जो है आत्मा भोगता है। हाँ, बिल्कुल भोगेगा, क्योंकि कार्य तो जिस समय रजस और तमस की स्थितियां होती हैं तो वो तो कार्य सब चित्त करता है। चित्त करता है और चित्त उसके साथ में सदा से है और सदा से है और भोगता, लेकिन भोग करना पड़ता है केवल आत्मा को। अभी आएगा वो पुरुषा प्रति संवेदी अस्ति। जो जीवात्मा है वो प्रति संवेदी है। जैसे कोई लाल रंग की चीज रखी और बगल में कांच रख दीजिए, तो कांच सफेद रंग का है लेकिन लाल के पास में रह करके लाल हो जाता है। ऐसे ही जीवात्मा चित्त ही शक्ति है, और लेकिन चित्त जो सत्य से प्रभावित है, तमस से प्रभावित है, रजस से प्रभावित है, जब उसके सन्निधान में चला जाता है तो फिर जीवात्मा उसी रंग का हो जाता है। जीवात्मा उसी रंग का हो जाता है तो फिर वह उसका किया हुआ दुख भोगता भी है। जीवात्मा प्रति संवेदी है, ये देखा जा सकता है। हाँ, प्रति संवेदी पुरुष है, जीवात्मा प्रति संवेदी है। जो चित्त अनुभव करता है वो इसको दिखा। दर्शित विषय पीछे पड़ा था सूत्र, दर्शित विषय को चित्त जीवात्मा को दिखाता है कि ये रहा भैया, इसको प्राप्त करो। जीवात्मा सावधान होगा तो प्राप्त नहीं करेगा, और नहीं सावधान होगा, असावधान रहेगा तो फिर ला भैया समोसा देखी जाएगी। डॉक्टर तो हैं ही तमाम। फिर दे दनादन डॉक्टर ठक्कर जी दवाई करेंगे। आचार्य जी, फिर आनंद केवल परमात्मा के सिवा फिर कहीं नहीं है सांसारिक चीजों में? सांसारिक चीजों में कुछ भी नहीं है। आनंद की अनुभूति केवल परमात्मा के पास में ही है। सुख भले हो जाए, भौतिक सुख, वो भी मान लिया जी जो सुख है वो किसी के लिए दुख भी हो सकता है। जी मतलब वो स्थिर चीज नहीं कि निश्चित है कि सुख ही है वो। जी जी। किसी एक चीज को हमें नहीं कह सकते कि ये सुखदायक है, सुख है, या हमेशा सुख देगा वो ना। वो आपकी भावना पर निर्भर करता है। जो चीज आपको सुखी करे दूसरे को दुखी कर देगी। आंधी पानी आए तो बच्चों को कैसा लगता है? अच्छा लगता है। तो मजा आ जाता है। बाहर निकलते आंधी पानी आवा है, गौ नहीं गा गा के नाच नाच के नहाते हैं।
और बड़े वृद्ध लोगों को क्या होता है, कह रहे भयंकर आंधी आ रही। एक ही चीज है, वही बरसा हो रही, बच्चे मजा ले रहे हैं और ये लोग अपना छप्पर पकड़े खड़े हैं, बचा रहे हैं, कहाँ पानी भीगेगा क्या, गेहूं आटा दाल बचाने भाग रहे हैं।